जयंती मंगला काली भद्रकाली कौपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाधा स्वाधा नमस्तुते। जय माता दी। माँ भगवती कृपा आप सभी परिवारजनों पर बने रहे। आज नवरात्रि के 5वें दिन। माँ सुनिए 5वें दिन की दुर्गा सरस्वती की संपूर्ण अध्याय। इससे पहले आप सुनेंगे इस वीडियो में आप दुर्गा सरस्वती की कथा अध्याय 7, 8 और 9। इससे पहले सुनिए अर्धगला स्रोत के पाठ, फिर संपूर्ण कथा और लास्ट में क्षमा याचना। इस कथा को सुनने से आपको सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। बोलिए दुर्गा माता की जय। आज आप सुनेंगे इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके के तुम्हें नमस्कार है। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्यापत रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार हो करता हूँ। मधु और कैटव को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप में आत्मविश्वासी और अज्ञान का हरने वाली हो। जय हो। मोह पर विजय और 10 योग में ज्ञान की प्राप्ति रूपी यश 2 काम 2 क्रोध 2 शत्रुओं को नाश करो। तुम्हारी जय हो। जय हो। माँ जगदम्बिके महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध इत्यादि शत्रुओं को नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय हो, यश दो और काम क्रोध और शत्रुओं को नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम विलोचन का मध्य करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध शत्रुओं के नाश करो। सबके द्वारा विभूत युक्त चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, यश दो और काम क्रोध शत्रुओं को नाश करो। हे देवी तुम्हारे रूप और चलित अत्यधिक तुम समस्त शत्रुओं को नाश करो। पाप को दूर करने वाली रूप दो, यश दो और काम क्रोध शत्रुओं को नाश करो। पाप को दूर करने वाली चंडिके जो भक्त पूर्वक तुम्हारे चरण में श्रद्धा मस्तक झुकाते हैं उनके रूप दो, यश दो और काम क्रोध और शत्रुओं के नाश करो। चंडिके इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उससे रूप दो, यश दो और कीर्ति दो और उनके काम क्रोध और शत्रुओं को नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, यश दो और मेरे काम क्रोध और शत्रुओं को नाश करो। और जो मुझसे दोष रखते हैं उनके नाश करो और मेरे बल की बुद्धि करो। रूप दो, यश दो और काम क्रोध शत्रुओं के नाश करो। देवी तुम्हारी कल्याण करो। मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, यश दो और काम क्रोध इत्यादि शत्रुओं को नाश करो। जब अंबिके देवताओं और असुर दोनों ही अपने मस्तक पर मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर सिखाते हैं तुम रूप दो, यश दो और काम क्रोध इत्यादि शत्रुओं को नाश करो। तुम अपने भक्त जनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ और रूप दो, यश दो, बल दो और काम क्रोध शत्रुओं को नाश करो। प्रचंड दैत्यों को तप का जलाने वाले देवी मुझे शरणागत को रूप दो, यश दो और काम क्रोध और शत्रुओं के नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रसिद्ध 4 भुजा वाली परमेश्वरी तुम रूप दो, यश दो और काम क्रोध शत्रुओं को नाश करो। देवी जगदम्बिके भगवान विष्णु नित्य निहार भक्ति पूर्वक तुम्हारे स्तुति करते हैं। तुम रूप दो, यश दो और काम क्रोध शत्रुओं को नाश करो। हिमालय की कन्या पार्वती जी
पति महादेव जी द्वारा प्रसिद्ध होने वाली महेश्वरी, तुम रूप दो, यश दो और काम क्रोध शत्रुओं को नाश करो। सचीपति इंद्र के द्वारा श्रद्धा पूर्वक पूजनीय होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, यश दो और काम क्रोध शत्रुओं को नाश करो। पर्जन्यती के 4 भुजा वाली दैत्य घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, यश दो, बल दो और काम क्रोध शत्रुओं को नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्तों को सदा असीम आनंद प्रदान करती हो। मुझे रूप दो, यश दो और बल दो और काम क्रोध और इत्यादि शत्रुओं को नाश करो। मुझे मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्रोत का पाठ करते हैं, महास्रोत कील की पाठ करना, वह सरस्वती का जपत संख्या से मिलकर वाले श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति की प्राप्ति होती है और अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। प्रेम से कहिए दुर्गा माता की जय। अब सुनिए दुर्गा सरस्वती पाठ अध्याय 7 विस्तार। मैं मातंगी देवी को ध्यान करता हूँ। वे रत्न माया सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते के मधुर शब्द सुन रहे हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपने एक पैर कमल पर रखते हुए और एक पैर मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है। वे कहार पुष्पों की माला धारण किए वाणी बीना बजाती है। उनके अंग में किसी हुई छोली और शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहनने और हाथों में शंखमय पात्र लिए हूँ। उनके वरदान पर मधु का हल्का फुल्का प्रभाव जान पड़ रहा है और वे ललाट में बिंदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, हे तदानंद, शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड इत्यादि सभी देव तुरंत नींद सेना के चतुराई सेना के साथ अस्त्र शस्त्र सुयोजित होकर चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्णमया उच्च शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठकर देवी को देखा। वे मद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने देखकर दैत्य लोग तत्पश पकड़ने के उद्देश्य करने लगे। किसी ने धनुष ताना तो किसी ने तलवार और किसी ने भाला। कुछ लोग ने देवी के पास आकर खड़ा हो गया। तब अंबिके ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किए। उसी क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भो ढेठी हो गई और वह से तुरंत ही विकराल मुख काली प्रकट हो गए। वो तलवार और पास लिए हुए थे। वे विचित्र खड्ग धारण किए थे और तैतिक चमक साड़ी पहने हुए थे। नर मुंडों की माला से सुशोभित थे। उनके शरीर का मांस सूख गया था। वह केवल हड्डी टाट रहे थे, जिससे अत्यधिक भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत ही विशाल था। जीव लाल पाने के कारण वे भी डरावनी प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखों भीतर को धोखी हो रही थी, कुछ लाल थी। अपनी भयंकर गज से संपूर्ण दिशाओं को गूंज रही थी। बड़े बड़े दैत्य वध करते हुए काली देवी बड़े वेग से दैत्य की सेना पर टूट पड़े और उन सब को भक्षण करने लगे। वे पास रक्षक को, अंकुशधारी महावते योद्धा को और घंटा सहित कितने के भी हाथियों को एक साथ पकड़कर मुंह में डालते थे। इसी प्रकार घोड़े रथ और साथियों के साथ रथी सैनिक मुंह में डालते हुए वह बड़ा भयंकर रूप चबा डाली थी, जिसके बाल पकड़ लेती, किसी की गाल
दबा देती और किसी के पैर से कुचलती डालती, किसी को छाती के धक्के से गिराती और मारती डालती, और असुरों के छर बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती थी और से रोषक भयंकर दांतों से पीड़ा डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की भी सारी सेना रैन डाली, खा डाली, कितने को मार भगाई और कितने तलवार से काट उतारी और खड़क पीछे गए थे, और कितने असुर को दांत से कुचल डाली, कितने के मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार देवी ने असुरों के सभी सेना को छन भन कर मार गिराया। यह देखकर चंड उन अत्यधिक भयंकर काली देवी को ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यधिक भयंकर बाणों की वर्षा तथा हजारों बार चलाते हुए कोसों से उन भयंकर नेत्र वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेक चेक देवी को मुख से सामते हुए ऐसा जान पड़े मानो सूरज बहते हुए मंडल बहते हुए उत्तर में प्रवेश करते रहे। तब भयंकर गजा करने वाली कालीन अत्यधिक शोर शेष से भरा हुआ विकराल हट हार किया। उसी समय उनके विकराल बंधन के भीतर कठिनता देखकर शोक लोगे दांतों की प्रभाव से अत्यधिक ऊर्जा उज्जवल दिखाई देती है। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथों में ले रहा और उसी तलवार से उनका मस्तक काट डाली। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी पर दौड़ा। तब देवी ने शेष में भरकर उसे तलवारों से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड मर गया। मरने से बची हुई बाकी सेना भयंकर व्याकुल होकर चारों तरफ भागने लगा। हे दादन, कालीन के चंड और मुंड मस्तक हाथों में चंडिका के पास जाकर प्रचंड हड्डसार करते हुए कहा, देवी, मैं चंड और मुंड नाम का दोनों महा पशुओं को तुम्हें भेंट किया। अब युद्ध में तुम शुभ और निशुभ स्वयं को वध करना। ऋषि कहते हैं, वह लाए हुए चंड मुंड नाम का दैत्य को देखकर कल्याणमयी चंडिके कालीन के मधुर वाणी से कहा कि देवी, तुम चंड और मुंड लेकर पास लाओ, इसलिए संसार में चंड के नाम से तुम्हारी विख्यात होगा। इति श्री मार्कंडेय पुराण। बोलिए चंड मुंड दुर्गा माता की जय, काली माता की जय। अब सुनिए 8वां अध्याय कथा विस्तार से। मैं वाणी माँ इत्यादि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर रंग लाल है, नेत्र में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पास अंकुश बाण और धनुष से शोभित है। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नाम का दैत्य के मार जाने पर तथा बहुत सी सेना साहंकार होकर जान पड़े, दैत्य के राजा पति शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्य संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कुचल करने की आज्ञा दिया। वह बोला, आज उग्रदूत नाम के छिपिए दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करो और कंबी नाम वाले दैत्य के 84 सेनाएं अपनी वाहनों से घिरे हुए यात्रा करो। 50 कोटि वाले कुल के और 100 धर्मों वाले कुल के असुरों सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कुचल करो। कालक 14 मोरिया और कालमय असुर युद्ध के लिए तैयार हो गए और आज्ञा से तुरंत ही प्रस्थान किया। भयंकर शासन करने वाले असुर राज शुंभ इसी प्रकार आज्ञा दे अस्त्र शस्त्र बड़े बड़े सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान हुआ। उनकी अत्यधिक भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की
कटार पृथ्वी पर और आकाश में बीज भाग गुंजा किया। राजन तदानंद देवी के सिंह ने बड़े जोर जोर से आदित्य आभार किया। फिर अंबिके ने घंटे के शब्द से ध्यावनी की अपनी भी बढ़ाई और धनुष की कटाक्ष से सिंह की हाद्यक और घंटे की ध्यावनी से संपूर्ण दिशा गूंज उठा। भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख और बढ़ते रहे तथा इसी प्रकार विजयनी हुआ। उस तुलंब नाद को सुनकर दैत्य की सेनाओं चारों ओर जाकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुर के विनाश तथा देवताओं के अभ्यास के लिए ब्रह्मा विष्णु और कार्तिकेय विष्णु तथा यही सभी देवी शक्ति का अत्यधिक पराक्रम और बल से सम्मान तथा उनके शरीर से निकले हुए रूपों को चंडिका देवी के पास गए। जिस देवताओं जैसा रूप वैसा ही वेशभूषा और वैसा ही वाहन था, ठीक वैसे ही साधारण धारणे से संपूर्ण शक्ति असुरों के युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षय सूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उत्पत्ति हुई, जिससे ब्रह्मांडी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति बिरसा पर आरूढ़ होकर हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए हुए वह महानायक का कंक पहने मस्तक पर चंद शेख रेखा से सुशोभित वहां पहुंचे, जिसे कात्यायनी की शक्ति रूप में जगदम्बिका उन्हें रूप धारण किए श्रेष्ठ मूर्य पर आरूढ़ होकर हाथों में शक्ति लिए हुए दैत्य युद्ध करने के लिए आए। इसी प्रकार भगवान विष्णु शक्ति गरुड़ पर विराजमान होकर शंख चक्र गदा और शंख धारण कर खड्ग हाथों में लिए हुए आए। अनुपम यज्ञ रूपी धारण करने वाले श्री हरि की शक्ति जो बराही शरीर धारण करके वहां पर उपस्थित हुए। नरसिंह शक्ति भी वहां पर आमना सामना नरसिंह के सामना शरीर धारण करके वहां आए। उनकी गर्दन के बालों के झक से आकाश के तारे बिखरते हुए थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथों में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उनके सहस्त्र नेत्र था। इंद्र का जैसा रूप वैसा ही उनका भी था। तदानंद उन देवी शक्ति से घिरे हुए देवी जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही असुरों को संहार करो। और तब देवी ने शरीर से अत्यधिक भयंकर और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिरधार भांति आवाज करने वाली थी। उन पराजिता देवी के धूमती जटा वाले महादेव जी ने कहा, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाओ और उन अत्यधिक गवली के दानव शुभ एवं निशुंभ को दोनों से कहिए साथ ही उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनका भी यह संदेश दीजिए, दैत्य इत्यादि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौटा दो। इंद्र के त्रिलोक राज्य मिल जाए और देवताओं यज्ञ भाग उपभोग करे। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध के अभिलाषा रखते हो तो जाओ, मेरी सिवाय योगिनी तुम्हारे कच्चे मांस तुरंत ही खा चुका होगा। देवी भगवान शिव की दूत के काम कार्य में नियुक्त किया, इसलिए वे शिव दूती के नाम से विख्यात संसार में हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भरे कर और वहां से कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़ी। हे तदानंद दैत्य
से भयंकर पहले ही देवी के उस पर बाण, शक्ति और शीर्ष इत्यादि अस्त्र से विभूतित लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में धनुष की कटार की और उससे छोड़ते हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्य के चलते हुए बाण, त्रिशूल, शक्ति और फरसे को काट डाला। फिर काली ने उनके आगे होकर शत्रुओं को त्रिशूल की पहाड़ से विनीत कर दिया और खड़क के उनका मैचूर निकलती हुई रणभूमि में विचरते लगी। ब्राह्मणी भी जिस जिस ओर चलती उस ओर अपने कमंडल लूट जल छिड़क कर शत्रुओं की ओज पराक्रमी नष्ट करते। माहेश्वरी ने त्रिशूल से साथ वैष्णवों के चक्र से और अत्यधिक क्रोध भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्य का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्रपात से विमुख सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहते हुए पृथ्वी पर सो गया और बराही शक्ति से कितने को अपनी थुथुनिक मार से नष्ट किया। धारों के अपभाग से कितनों के छाती छेद डाले तथा कितनों दैत्यों के चक्र की चोट से विंतीर्ण होकर गिर पाया। नरसिंहा भी दूर दूर से महादैत्य की अपनी नक्षों से विद्युत करके लाया और सभी दिशाओं एवं आकाशों को गुजरती हुई युद्ध श्रेष्ठ विचरने लगी। कितने असुर शिवदूती के प्रचंड 18 से अत्यधिक भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर गए और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इसी प्रकार क्रोध में भरते हुए मृत गणों के नाना प्रकार के उपयोग से बड़े बड़े असुरों मद करते हुए दैत्य सैनिक भाग उठे। मद से पीड़ित दैत्य को युद्ध से भागते देखकर रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध भर युद्ध करने के लिए आया। उससे शरीर में जब रक्त बूंद पृथ्वी पर गिरता तब तक उससे ही एक समान शक्ति एक दूसरे महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्त बीज के हाथों में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब एरी ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने पर ही उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसके समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगा। उनके शरीर से रक्त की जितनी बूंद पृथ्वी पर गिरता उतना ही राक्षस बलवान तथा पराक्रमी होता। रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यधिक भयंकर अस्त्र शस्त्र से प्रहार करते हुए मृत गणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहारों से जब उनका मस्तक घायल हुआ तब तक रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हुए और वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र प्रहार किए तथा ऐरावत तथा दैत्य सेनापति गर्दन से चोट पहुंची। वैष्णवी के चक्र के घायल होकर उससे शरीर से 100 रक्त बहा और उससे जो उसके बराबर आकार वाले अस्त्र महादैत्य प्रकट हुए उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्यापिक हो गया। कौमारी के शक्ति से बराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल की। क्रोध भरे हुए महादैत्य रक्त बीज भी गदा से सभी मित्र शक्तियों पर पृथक प्रहार किया। शक्ति और त्रिशूल इत्यादि से अनेक बार घायल होने पर भी उनके शरीर रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरते हुए उसे निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुर द्वारा संपूर्ण जगत के व्यापक हो किया। इससे उस देवताओं बड़ा भयंकर हुआ। देवताओं के उदास देखकर चंडिका ने कालिन के शीघ्र ही पूर्वक कहा,
चामुंडाए, तुम अपना मुख और भी फैला लो तथा सारे शास्त्र पात के लिए गिरने वाले रक्त बूंद और उससे उत्पन्न होने वाले महादैत्य तुम अपने इस उबता हुआ मुख में खा जाना। इसी प्रकार रक्त बीज उत्पन्न होने वाले महादैत्य भक्षण करते हुए रण में विचरती रहे। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त छीन हो जाने पर स्वयं भी नष्ट हो गया। उस भयंकर महादैत्य जब तुम खा जाओगे तब दूसरे नए दैत्य नहीं उत्पन्न हो सके। काली ने सो कहकर चंडिका देवी ने त्रिशूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख उनका रक्त ले लिया। तब उन्होंने महाचंडिका पर गदा से प्रहार किए, किंतु उस गदा पाते में देवी को तनिक भी वेदना नहीं पाई। रक्त बीज घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिराया, किंतु जो ज्यादा गिरा तथा चामुंडा ने उसे अपने मुख में डाल लिए। रक्त गिरने से काली के मुख जो रक्त महा उत्पन्न हुआ, उन्होंने भी वह चाट कर ली और उससे रक्त बीज का रक्त भी पी ली। तनादन देवी के रक्त को जिस रक्त चामुंडा ने पी लिया, वह रक्त बाण, खड्ग तथा ऋषि इत्यादि से मार डाला। राजन, इसी प्रकार शास्त्रों के समुदाय आहत एवं रक्तहीन हुआ। महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा और नरेश इससे देवताओं अनुपम हर्षिक प्राप्त हुई और मृतगण उस असुरों के रक्त पाने के मद से उद्देश्य सा होकर नृत्य करने लगे। इति श्री मार्कंडेय पुराण। बोलिए दुर्गा माता की जय। सभी काली माता की जय। 8वां अध्याय कथा समाप्त हुई। अब सुनिए 9वां अध्याय संपूर्ण विस्तार पूर्वक। मैं अध नारीश्वर श्री विघेश्वर नियंत्रण सारण लेता हूँ। उनका वर्णन बुक और सुशेषे सम्मान प्रीत मिश्री है। वह अपनी भुजाओं में उनका आभूषण तथा वह 3 नेत्र से शोभित है। हे राजन, राजा ने कहा, भगवान आपके रक्त के वध से संबंध रखने वाले देवी चरित्र का अद्भुत महात्म मुझे बताइए। अब रक्त के मार जाने पर अत्यधिक क्रोध भरे हुए शुंभ और निशुंभ जो काम किया उसे भी सुनने की बड़ी ही इच्छा है। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा दैत्य को मार जाने पर शुंभ और निशुंभ क्रोध की सीमा नहीं रहा। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देखकर शुंभ असहाय भर होकर देवी पर ओर पड़ा। उसके साथ ही असुर की प्रधान सेना था। उनके आगे पीछे तथा पास भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से और चावते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ और निशुंभ अपनी सेना तथा मृतगणों के युद्ध के क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए पहुंचा। तब देवी ने साथ शुंभ और निशुंभ घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों मेधावती बाणों की भयंकर विष्ट कर रहे थे। उन दोनों के चलते हुए बाणों की चंडिका अपने बाणों के समूह तुरंत काट डाले और शास्त्र समूह की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के आगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ तीखे तलवार और चक्रमती हुई ढक कर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहनों के चोट पहुंचने पर देवी ने सिंह के सूरत नामक बाण से निशुंभ श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाले और उनकी ढाल को भी उससे 8 चांद चौड़े खडक कर दिया। ढाक और तलवार के ढक जाने पर उनके असुर शक्ति चली गई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और दानव ने देवी को मारने के लिए त्रिशूल उठाया, किंतु देवी ने सामने आने पर उसे भी
ने मौका मार डाले चुके। तब उन्होंने गदा घुमाकर चंडिका के ऊपर चलाई, परंतु वो भी देवी ने त्रिशूल से काट दिया, भस्म कर दिया। दादन दैत्य राजा निशुंभ फरसा हाथों में लेकर आए, देवी को बरसाते हुए घायल करते हुए धरती पर सुलाने की इच्छा से आया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धारावशी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के आगे बढ़ा। रथ पर बैठ बैठ ही उत्तम आयु से सुशोभित, अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समेत आकाश के ढक कर उसे अद्भुत शोभा पाने लगे। उसे आते देखकर देवी ने शंख बजाए और धनुष की प्रचंड भी अत्यधिक किया शब्द के साथ अपने घंटे के शब्द, जो समस्त दैत्य सैनिक का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं में व्यापक था। हे तदानंद, सिंह ने भी अपनी दाह पर जिस सुनकर बड़े बड़े गजराओं का महान मद दूर हो जाते हैं, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं गूंज उठा। फिर कालीन आकाश में छल कर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर घायल किया। ऐसा भयंकर शब्द जिससे पहले शब्द कभी नहीं देखा था। तत्पश्चात शिव दूती ने दैत्य के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्द को सुनकर समस्त असुर थक उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उसी समय देवी ने जब शुंभ को छल करके कहा और दुराचार खड़ा हो रहा था, तब आकाश में खड़े हुए देवताओं बोले, उठो, जाओ, जय जय हो, जय जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वाला से युक्त अत्यधिक भयंकर शक्ति चलाई और अग्निमय पर्वत के समान आती हुई शक्ति को देवी ने बड़ी भारी शूल से हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद में तीनों लोगों से गूंज उठा। राजन, उनकी प्रतिध्वनि को बाजपैत सम्मान भयंकर शब्द हुआ, जिससे अन्य सब शब्द को जीत लिया। शुंभ के चलते हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलते हुए बाणों के शुंभ अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों और टुकड़े कर दिया। सब क्रोध भरे हुए चंडिका शुंभ को त्रिशूल मारकर उनके घायल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरा दिया। अब इनमें ही निशुंभ को चेतना हुई और उन्होंने धनुष हाथों में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह घायल कर डाला। फिर उन्होंने दैत्य राजा ने 10,000 बाहों वाले चकोर फरसा से चंडिका के अच्छित कर दिए। तब दुर्गात्मा, पीड़ा नाशक करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों के काट गिराए। यह देखकर निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका को वध करने के लिए हाथों में गदा लेकर बैग दौड़ा। उसके आते देखकर चंडिका देवी तीखा धार वाली तलवार से उनकी गर्दन को शीघ्र ही काट डाली। तब उससे त्रिशूल हाथों में लिए दैत्य को पीड़ा देने वाली निशुंभ को त्रिशूल हाथे लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलते हुए अपने त्रिशूल उनकी छाती छेद डाला। त्रिशूल से विनियुक्त हो जाने पर उनकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़े हो गए और कहता हुआ निकला कि निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठहर कर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उनका मस्तक काट डाला। फिर तो पृथ्वी पर गिरा पड़ा। तदानंद सिंह अपनी ढाठों से असुरों गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूत ने अन्यथा दैत्य का भक्षण आरंभ कर दिए। कुमारी भी शक्ति ने विनीत होकर कितने महादैत्य को नष्ट करे। ब्रह्मानी ने मंत्रभूत जल से नियुक्त होकर कितने को भाग खड़ा हुआ। कितने दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न धारासी हो गए। बराही के थूकने से आघात कितनों को पृथ्वी पर आचूर निकल गया। देवी के भी अपने
चक्र से दानव के टुकड़े टुकड़े कर डाले। एराइडी के हाथों से टूटे हुए वज्र से कितने को प्राण से हाथों धोना पड़ा। इसी प्रकार पुनः कुछ असुर नष्ट हो गए और कुछ महायुद्ध से भाग गए तथा कितने भी काली शिवदूती तथा सिंह के ग्राम बने। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण इति श्री दुर्गा सरस्वती पाठ समाप्त हुई। 9वां अध्याय समाप्त हुई। बोलिए माता भगवती की जय। जब जब धरती पर बुराई आती है तब अच्छाई की जीत होती है। इसी प्रकार सभी को आप मन चित और श्रद्धा से आप पूजा पाठ में मगन रहे और इसी प्रकार सच के मार्ग पर चले। बोलिए दुर्गा माता की जय, माँ चंडिका की जय। हे परमेश्वर, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते हैं, अतः आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक उन अपराधों को आप क्षमा करें। न तो मैं आवाहन करना जानता हूँ, न विसर्जन करना जानता हूँ और न पूजा ही करने जानता हूँ। हे परमेश्वर, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वर, मैं जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बिके कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादिक देवगण भी पाने की असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया के पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो ऐसा करो। अज्ञानवश बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण भूल से जो भी कुछ मैं भी काम जैसा किया है मैं अधिक कर उसे आप क्षमा करो। अज्ञानवश कर दिया हो। हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध को आप क्षमा करें और हम पर प्रसन्न हो जाओ। हे जगदम्बिके माता, हे कामेश्वरी माता, हे सच्चिदानंदन स्वरूपी, हे परमेश्वरी, आप मेरे पर प्रेम पूर्वक मेरी यह कथा, सर्वपूजा कथा और संपूर्ण को आप स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न होवे। आप अपने भक्तों की रक्षा करने वाली हो। आप मेरा कथा पर प्रसन्न हो। आप मेरे किए हुए जप कथा ग्रहण करें। मेरी अपराधों को आप क्षमा करें। हे देवी परमेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्ध की प्राप्ति हो। प्रेम से कहिए दुर्गा माता की जय, माँ जगदम्बिके की जय। आज पूरा दुर्गा सरस्वती पाठ समाप्त हुई। मेरा कथा इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई तो एक लाइक करके और कमेंट बॉक्स में दुर्गा माता की जय जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए दुर्गा माता की